आज ठाकुर जी पधारेंगे, इसलिए आज यहाँ गरबा होगा, रास होगा। अब कच्छ में पधारे, गुजरात पधारे तो गरबा तो करेंगे सब। तो इसलिए एक रास की भूमिका ब्रज की हम व्यवस्थित कर दें, उसके बाद फिर हम लोग गुजराती, हमारे आचार्य जी भी कुछ सुनाएंगे। हम भी पहली हमने कि भाई हम रास वृंदावन को गा सकें, लेकिन हमसे गुजराती में तो नहीं गवेगो। तो हमारे लाल जी पधारे हैं, उससे पूर्व रास की थोड़ी भूमिका हम बना दें। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन रास का कैसे हुआ, बड़ी सुंदर कथा है, मुझे बड़ी प्रिय है। किशोरी जी एक दिन बरसाने में अपने रत्न सिंहासन पर विराजी थीं। सखियां चंवर डोरा रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, लेकिन आज किशोरी जी प्रसन्न नहीं है। सब सखीन ने जाके प्रार्थना करी, बोले कि श्री जी, जिनको जगह जहां मिल जाए सब लोग बैठ जाओ, नहीं तो थोड़े थोड़े और आगे खिसक के बैठ जाओ, और ये बीच में जो जगह खाली है अब इससे किसी को आना जाना तो है नहीं, तो यहाँ पे भी बैठ जाओ, अब तो कथा श्रवण करो बस भाव से। तो इधर देखो सब लोग, ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी आज ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में नहीं है। सब सखियों ने प्रार्थना की, याचना की, हे श्यामाजू, आपके कष्ट को कारण कहा है? तो श्री किशोरी जी भाव प्रकट करें कि भैया सब कुछ बढ़िया है, लेकिन श्याम सुंदर नृत्य बहुत सुंदर करें, और उनको नृत्य देख करके मेरे मन में भाव आवे कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं उनके पास। अच्छा, ब्रज की परंपरा में, प्रणालियों में जब आप रसिकाचार्यों को सुनेंगे तो वहां पर यह भाव प्रस्तुत होगा कि गायन में हमारी किशोरी जी आगे हैं, और इसका भाव प्रकट होता है श्री गोविंद स्वामी जी के प्रसंग में। श्री गोविंद दास एक बार कोई राग गा रहे थे, और उस राग को गुसाई विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे थे, वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र, बड़े मंत्रमुग्ध होकर के श्रवण कर रहे थे। लेकिन गोविंद स्वामी क्या करें, गावें, और जैसे अलाप लगावें, कुछ गावें, और बीच में अपना गायन छोड़ करके और चिल्लाने लग जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे स्वर लगाओ, ऐसे गाओ, ऐसे करो, ऐसे करो। तो गुसाई जी बाहर सामने बैठे बैठे बोले, गोविंदा, ए गोविंददास, ये बीच बीच में क्यों रुक जाते हो? तुम किसको डांटते हो, किसको फटकारते हो? गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, बगल में बैठ के कान पे हाथ धर के गा रहो मेरे संग, बीच बीच में नेक गड़बड़ी कर दे सो या हमारे नेक समझानो पड़े याकू। गुसाई जी ने जैसे ही सुना कि लाल जी बैठे हैं, दिख तो रहे नहीं थे, तो गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए, और गोविंद दास से बोले, देखो मैं ये नहीं चाहता कि तुम ठाकुर जी से कहो कि वो कुछ गाएं, वो कुछ सुनाएं, तुम ही बताओ ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी का स्वर कैसा है। तो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, श्याम सुंदर बहुत मधुर गाम है, इतनो मधुर गाम है, जब अलाप ले में ना तो हम बड़े बड़े गवैयान के रोंगटे खड़े रह जाएं। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत में जब आप युगल गीत पढ़ोगे तो युगल गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि श्याम सुंदर जब वेणु वाद्य करते हैं तब स्थिति क्या होती है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट होकर के ये विचार करते हैं कि भाई ये सुबह का राग बज रहा है कि रात का राग बज रहा है, मतलब भोर होनी है कि रात होनी है। सरस्वती हाथ में कलम लेकर के केवल स्वर की तान लिखती हैं कि ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, ये कौन से राग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मा जी चारों सिरों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। बोले क्यों? बोले ऐसा संगीत कभी सुना ही नहीं, कभी विचार में ही नहीं आया। इंद्र बोले ज्यों ज्यों उठते हैं स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर स्वर सुन के मूर्छित हो जाते हैं। ये इंद्र की स्थिति है। कब? जब श्याम सुंदर गाते हैं, वंशी बजाते हैं। गोविंद दास कह रहे हैं वर्णन का विषय नहीं है कि श्याम सुंदर कैसा गाते हैं, लेकिन गुसाई जी बोले लेकिन मतलब, बोले लेकिन ये कि श्याम सुंदर जैसा गाते हैं ना उससे 100 गुना मधुर हमारी किशोरी जी गाती है।
हमारी श्यामा जो गाती है, बोले जब किशोरी जी तान छेड़ती है ना, तो बोले कोटि कोटि ब्रह्मांड के पर ब्रह्म भी मूर्छित होते हैं किशोरी जी के भाव। तो यहां ये बात सिद्ध हो गई कि किशोरी जी का गायन बहुत अच्छा है, लेकिन स्वयं रसस्वरूपा श्री किशोरी जी कहती हैं कि ठाकुर जी का नृत्य बहुत अच्छा है। हमारे श्याम सुंदर नाचते बहुत अच्छा है, इसीलिए जिसको नाचना आता है वही नचाना जानता है। संसार पूरा कौन नचा रहा है? ठाकुर जी नचा रहे हैं, हम सब नाच रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हम सब नाच रहे हैं संसार में। हम क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक नाच ही तो रहे हैं। कभी बेटा के पीछे, कभी बेटी के पीछे, कभी पत्नी के पीछे, कभी पति के पीछे, कभी संसार के व्यसनों के पीछे, कभी भोगों के पीछे, नाच ही तो रहे हैं हम। तो ये नचाने की क्रिया वही कर सकता है जिसको नाचना बहुत अच्छा आता है। तो ठाकुर जी नाचते बहुत बढ़िया है। किशोरी जी बोली आज मैं नृत्य सीखवे जाऊंगी श्याम सुंदर के पास। ललिता विशाखा बोली वह चोर के पास तो हम कभी ना जान देंगी आप। ये सब हमारे ब्रज की भाव है भैया, नेक सावधानी से सुनियो, संशय प्रकट मत कर देना हृदय में। ललिता विशाखा बोली बात चोर के पास ना जान देंगी हम तुम्हें। किशोरी जी बोली देखो तुम ऐसे मत बोला करो, सम्मान करे करो। वो लाल जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, साक्षात साक्षात हमारे प्राण धन हैं, उनके बारे में ऐसे भाव मत कहे करो। अच्छा ललिता विशाखा बोली ठीक है ना बोल रही, लेकिन वहां के पास नहीं जान देंगी। बोले नहीं मेरा तो आज मन है रो कि मैं उनसे नृत्य सीखवे जाऊं। तो ललिता विशाखा बोली ठीक है। बाहर रथ की व्यवस्था करवा दी, पूरे मार्ग पर पुष्प बिछवा दिए, चमर डोरावे वाली दो सखी खड़ी है गई, गुलाब उड़ावे वाले दो सखी खड़ी है गई, चलो श्री जी लेके चलें आपको नृत्य सिखावे। किशोरी जी इतनी व्यवस्था देख करके बोली नृत्य सीखवे जानो है, शिष्य बन के जानो है, राजा बन के ना जानो। ये हटाओ रथ आदि सब, हम पैदल जाएंगे। रथ हटा दिए, सब हटा दिए, बोले चलो पैदल चलो। बोले इतने सखीन के संग नहीं जाऊंगी मैं, कच्चू सखी कम कर दें, ललिता विशाखा आदि कुछ अष्ट सखी रह गई। बोले नहीं तुम भी नहीं जाओगी, मैं अकेली जाऊंगी। ललिता विशाखा खड़ी है गई, बोले अब आप जाके दिखाओ, ऐसे तो नहीं जान देंगे हम। और एक और बात कहते हैं श्री जी बुरो लगे चाहे भलो, कहीं और जाती तो शायद हम अनुमति भी दे देती, लेकिन वहां के पास जावे की अनुमति ना देंगे हम। श्री जी बोली तुम पे इतना अधिकार ना है कि तुम मुंह को रोक सको। बोले अधिकार की बात मत करो श्री जी, अधिकार तो बहुत है। तो श्री जी मुरझा गए। अधिकार तो है ही वास्तव में। बंधुओं आज आप खुद बताओ, हमारे घर के जितने ठाकुर जी, हम सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे, हमारा कितना अधिकार है उनके ऊपर। हम कल को दाल यदि थोड़ी सी कम नमक की बना दें, ठाकुर जी को भोग लगा दें, ठाकुर जी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वही भोग अपने पुत्र को दे दें, पुत्र नाक मुंह मुड़ेगा, है माँ कैसी बनाई है, इसमें नमक डालो, इसमें नींबू डालो, इसमें मिर्च डालो, ये करो। लेकिन लाल जी कुछ नहीं कहते, जैसा आपने पवा दिया पा लेते। आप जैसा खिला दो, जैसा पहना दो, जैसा उड़ा दो, जैसा लगा दो, जो करो, कहीं उठा के डलिया में ले जाओ, कहीं गाड़ी में बैठा जाओ। और कई घरों में तो बेचारे 4 दिन के लिए घर ही बंद करके चले जाते हैं, चना चनोरी धर जाते हैं ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी चना चनोरी खाते हैं, ऊपर से रखवाली और करते घर की। कितना अधिकार है हम लोगों का। ये अधिकार ठाकुर जी अपने भक्त को, अहम भक्त पराधीन हो, श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवान यस स्वतंत्र वध्वज, मेरे भक्तों का मैं पराधीन हूं उनके आगे। किशोरी जी आधीन है ललिता विशाखा के, लेकिन जाने का बहुत मन है तो रूठ करके बैठ गई, थोड़ी सी सकुचाई सी बैठ गई। लेकिन सेवक का धर्म है, अपने स्वामी के कष्ट को देख नहीं पाते। ललिता विशाखा तुरंत दोनों आई, चरण पकड़ लिए। अच्छा आप रूठो मत, जानो है आपको? बोले हाँ जानो है। ठीक है जाओ, लेकिन ललिता जल्दी कागज पेन लेके आ। अब पेन तो भूल गो मैं, कागज कलम लेके आ, वास्तव में जो कलम रही होगी। और महाराज लिखनो प्रारंभ कियो, सिर पर ये श्रृंगार पहने, कानन में ये कुंडल पहने, गले में ये हार पहने, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने, बाजूबंद पहने, करधनी पहनी, पैरन में पाजे पहने, पायल पहनी।
किशोरी जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोले जैसी जा रही हो वैसी लौट के आना है आपको, वह चोर पे हमें भरोसा होना है नेक भी। ऐसे के पास भेज रही है कि आप जैसी जा रही हो, बहुत कम ऐसी शंका है कि आप वैसी लौट के आओगी जैसे जा रही हो, और कहीं आप 19-20 भी अंतर भयो तो वाकई खबर ले लेंगी हम नंद के छोरा की। अब जाओ। कहां तक कहें, ललिता विशाखा ने बैठ के किशोरी जी का चित्र तक बना दिया। बोले ऐसी सुकुमारी खिलती वही गई है हमारी किशोरी जी, नेक भी अगर मुरझाहट आ गई ना चेहरा पे तो देख लेंगी यार। क्या कहने हैं, ये निकुंज की लीला है, ये कुंज की लीला है, अति 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 गूढ़ लीला है हमारे वृंदावन की। ये सब लीलाएं आज भी चलती हैं वृंदावन में, बस अप्रकट वृंदावन में जिनको प्रवेश है उनको दिखती हैं। श्री जी जा रही हैं, ललिता विशाखा दोनों चिंता कर रही हैं, कैसी जाएंगी, कहां जाएंगी, कहां खाएंगे, कहां पिएंगे, कैसे आएंगी। फिर मन में सांत्वना भी कर लें, नंद नंदन है ना, संभाल लेंगे। फिर बाद में उन्हीं को ही सुनावे लग जाए। अब जैसे ही देखो महाराज, ठाकुर जी तो यहाँ वृक्ष के नीचे, कदम के नीचे पौड़े हुए हैं और पाम पे पाम धर के बढ़िया सुंदर ठंडी ब्यार चल रही है। लाल जी बड़े आनंद में लेटे हुए हैं।